गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आर डिजिटल सूत्र इंस्टीट्यूट। आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दो तीन हिस्सों में हम सीखने वाले हैं। पहला हमारा आज की क्लास में होगा यूट्यूब मार्केटिंग। साथ साथ हम स्पॉन्सर ऐड बनाना सीखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम का। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों कवर करेंगे। पेड के अंदर रहेगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और ऑर्गेनिक के अंदर रहेगा यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग जो हम पेड कवर करेंगे वो हमारा लास्ट क्लास में कवर होगा। आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक कवर करेंगे। ऑर्गेनिक मतलब बिना पैसा लगाए, पेड मतलब पैसा लगा के। नेक्स्ट हम कवर करेंगे एसईओ फंडामेंटल, और उसके बाद लोकल एसईओ। लोकल एसईओ मतलब गूगल माई बिजनेस पेज बना के कैसे हम अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं लोकल एसईओ के अंदर। ये तीनों चीजें हम सीखने वाले हैं आज के क्लास के अंदर, तीनों कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले पेड कैंपेन शुरू करते हैं, जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक तो सीख लिया था फेसबुक का, पर पेड हमने स्टार्ट नहीं किया था। तो आज की क्लास में हम पहले पेड से शुरू करेंगे, जो पेड मार्केटिंग होगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का। ओके, पेड मार्केटिंग के लिए हम जाएंगे हमारे पेज पे। हमारा पेज पे इसीलिए जाना है क्योंकि हमने जो पेज बनाना सीखा था, ये वाला पेज आप लोग को पता होगा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था। स्वीट वाला या डिजिटल स्वीट वाला, हमने कुछ इनमें से कुछ सीखा था। पर ये जो है उसके अंदर सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, इसीलिए हम उस पेज में नहीं सीख सकते। हमारा जो इंस्टीट्यूट का पेज है उसके अंदर ही मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे पेड मार्केटिंग के अंदर हम स्पॉन्सर ऐड चला सकते हैं। तो स्पॉन्सर ऐड चलाने के हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने सीख लिया था। आज स्पॉन्सर ऐड चलाना सीखेंगे पेड मार्केटिंग के अंदर। तो इसके लिए हमें जाना होगा एड सेंटर में। यहाँ पे आप देख सकते हो एड सेंटर, इसके अंदर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास ऑल एड्स का ऑप्शन आएगा। ऑल एड्स में हमें जैसे क्लिक करना है, हम एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा एड मैनेजर, यहाँ पे हमारा एड मैनेजर पे आ गए हम। जैसे ऑल एड्स में क्लिक करते हैं एड मैनेजर पे आ जाते हैं। एड मैनेजर पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम एड मैनेजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा कैंपेन का ऑप्शंस खुल के आएगा। यहाँ पे हमारा पुराना अगर कोई कैंपेन बना हुआ होगा तो यहाँ पे हमें कैंपेन दिख जाएगा। अगर नया कैंपेन हम बना रहे हैं तो क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शंस रहेगा। अब यहाँ पे हमें जो अलग अलग ऑप्शंस मिलता है, इसमें से मैं थोड़ा सा आप लोग को थ्योरेटिकली बता देता हूँ और प्रैक्टिकल हम एक कैंपेन बनाना सीखेंगे अभी। अवेयरनेस ऐड, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करने के लिए अवेयरनेस ऐड चला सकते हैं। ट्रैफिक एड्स मतलब आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर आप लेके आ सकते हैं लोगों को। एंगेजमेंट एड्स मतलब आप अपना फेसबुक का पेज को आप लाइक, शेयर, कमेंट कराना चाहें, एंगेजमेंट करा सकते हैं। और अगर लीड्स की बात करें तो अगर आप डेटा जनरेट करना चाहते हैं, जैसे नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, शहर या जेंडर, ऐसे अगर डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो डेटा के लिए लीड जनरेशन ऐड चला सकते हैं। ऐप प्रमोशन का ऐड, अगर आपके पास ऐप है या आप जहाँ पे जॉब करने जाएंगे वहां पे अगर कोई ऐप है उस कंपनी का, तो उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। सेल्स वाला जो है, इसके लिए हम बहुत बार देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर हमें ये मिलता है, कैटलॉग सेल्स मिलता है। मतलब उसके अंदर हमें किसी भी तरह की इमेज, जैसे कपड़ों का, खाने का, इस तरह से हमें दिखता है और हम इसको स्वाइप करते हैं। स्वाइप करने के साथ साथ और भी कैटलॉग खुलना, ओपन होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा सेल्स के अंदर हम चला सकते हैं। तो फिलहाल हम सीखेंगे ट्रैफिक एड्स। ट्रैफिक एड्स को मैं क्लिक कर लेता हूँ। ट्रैफिक चलाना और बाकी का एड चलाना ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर ट्रैफिक इसलिए चलाना है क्योंकि आपका खुद का बिजनेस हो या किसी और की बिजनेस हो, उसके अंदर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएंगे तो सस्ते में लेके आ सकते हैं। बाकी सारे एड्स लगभग महंगे हैं। लीड जनरेशन काफी महंगे होते हैं। आपका लीड जनरेट होता है 40 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में एक एक लीड जनरेट होता है। जैसे आप हमारे इंस्टीट्यूट को आके कांटेक्ट किए हैं तो लीड जनरेशन के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट किया आप लोग का, तब उस टाइम पे एक एक लीड्स महंगा पड़ रहा था, क्योंकि लीड्स ऑलवेज महंगा पड़ता है नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी कलेक्ट करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि ट्रैफिक एड्स को चलाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक एड्स आपके लिए सस्ता पड़ेगा। 2-3 रुपए में आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे विजिट करा सकते हैं, ब्लॉग में विजिट करा सकते हैं। तो हम ट्रैफिक सीखते हैं और फिर ऐसे लीड्स भी आप सीख सकते हैं। ट्रैफिक अगर समझ जाते हैं तो लीड्स का आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, इंप्लीमेंट करिए। आप आपके पेज में जाके आप कर सकते हैं। मैं ट्रैफिक का भी कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 पेज दिखेगा, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। ये तीनों पेज के अंदर मुझे एक एक करके कंप्लीट करना होगा। तो तीनों पेज को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला मैं कैंपेन का नाम दे देता हूँ। कोई भी एक नाम दे सकता हूँ मैं। फिलहाल मैं दे देता हूँ नाम डेमो। डेमो नाम दे दिया मैंने। अब कैंपेन का नाम अपने हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, मतलब आपके नाम, खुद के नाम पे रख सकते हैं या बिजनेस के नाम पे रख सकते हैं। आप जैसे मर्जी रखना चाहें आप कैंपेन का नाम रख सकते हैं।
मैं बस डेमो के एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। फिर नेक्स्ट हमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक डेली बजट, एक लाइफ टाइम बजट। उसमें से हम डेली बजट मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि हमें रोज का बजट लगाना है, रोज का पैसा लगाना है। लाइफ टाइम बजट मतलब मान के चलिए आपका बजट है 7 डेज के लिए 1400, 1400 रुपये आपका बजट है, तो पर डे आपका 200 रुपये कटेगा। इस तरह से आप अपना लाइफ टाइम बजट लगा सकते हैं। अगर 10 दिन का बजट आपका 2000 रुपये है तो पर डे 200 करके कटेगा। यही आपका सेम प्रोसेस रहता है। तो फिलहाल मैं डेली बजट पे रखता हूँ और 100 रुपये का एक कैंपेन चलाते हैं हम। 100 रुपये का एक ऐड को रेडी करते हैं टेस्टिंग करने के लिए और फिर नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। फर्स्ट पेज में ज्यादा काम नहीं होता है, दो ही रहता है, एक हमें कैंपेन नेम देना है, दूसरा बजट सेट करना है। अभी हम दूसरा पेज पे आ गए। दूसरे पेज पे भी हम कैंपेन का एक नाम दे देते हैं और फिर यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा वेबसाइट पे रहना है हमारा कैंपेन, क्योंकि हमने ट्रैफिक एड्स को सिलेक्ट किया है। हमारा वेबसाइट पे जरूर रहना है। अगर वेबसाइट पे नहीं कोई और चीज़ों में है तो हमें इसको जरूर चेंज कर देना है। ऐसे आपको बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे रहेगा। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन पे आपको टच करने की जरूरत नहीं है, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना एड सेट का नाम फिक्स करें और नीचे आ जाएं, वेबसाइट वाला देखें और नीचे आ जाएं। यहाँ पे हम 5 या 6 स्टेप में समझेंगे। 6 स्टेप में हम समझेंगे कैसे हमारा कैंपेन को कंप्लीट कर सकते हैं ये सेकंड पेज के अंदर। यहाँ पे आपका कौन सा डेट है, डेट आप चेक कर सकते हैं। सेम डेट में रखना है, सेम टाइमिंग पे रखना है या चेंज करना है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। आज नहीं चलाना है, कल परसों चलाना है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको डेट या टाइम चेंज करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, टोटल 6 स्टेप में हम सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इसको चेंज कर देना है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन पे रखना है। इसका रीजन क्या है कि जो लोग वहां पे हैं, जिस लोकेशन को आप चूज करेंगे उन्हीं को ऐड दिखेगा। जो बाहर वाले घूमने आएंगे उस शहर पे या उस लोकेशन पे, उनको ऐड नहीं दिखेगा। उनको ऐड दिखा के हमारा ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हम उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा लोकेशन। लोकेशन कहाँ चूज करना है हमें। पूरा इंडिया, अगर हम प्रोडक्ट सर्विस में डील कर रहे हैं तो पूरा इंडिया चूज कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर लोकेशन है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 4 लोकेशन। मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 लोकेशन कैच कर लिया है आप लोग को समझाने के लिए। आप इन लोकेशन के अंदर अगर किसी भी तरह की चेंजेस चाहते हैं, जैसे आपका अगर 17 किलोमीटर ट्रिगर करना है बैंगलोर के अंदर, तो आप बैंगलोर में हैं, बैंगलोर के अंदर 17 किलोमीटर, तो 17 किलोमीटर आप ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर को ट्रिगर कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। क्योंकि ये आपका ठीक तभी लगेगा जब आपके पास कोई बिजनेस आप डिलीवर्ड दे रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस वहां पे डिलीवर्ड दे रहे हो, तभी उसके हिसाब से। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस जो है अहमदाबाद में चलाऊं, तो अहमदाबाद में आप डील करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप ऑनलाइन भी डील कर रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ डील सर्विसिंग कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन में भी आपके पास कुछ होना चाहिए। अगर हो तो आप अहमदाबाद को भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो सेम वे, जहां कुल मिला के बात एक ही है, जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हैं वहीं पे टारगेट करें। पूरा बाकी के लोकेशन को आप छोड़ दें, क्योंकि बाकी के लोकेशन में अगर आप डिलीवर नहीं दे पाते हैं तो आपका एड का जो कॉस्टिंग है वो अनयूज्ड हो जाएगा, वो आपका खामखा पैसा बर्बाद होगा। सिंपल। तो ये दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट किया है। जैसे जैसे हम स्टेप को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेट जो आपका ऑडियंस कितने साइज होगा एस्टिमेट, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल हमने ट्रिगर किया है 5,32,00,000। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ट्रिगर हो रहा है इन लोकेशन पे, क्योंकि हमने और ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया। अभी हम धीरे धीरे जैसे और ऑप्टिमाइज करेंगे अपने ऐड को, ऑप्टिमाइज मतलब और कंट्रोल करेंगे अपने ऐड को, उतना ज्यादा ये कम होते जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं थर्ड स्टेप हम एज को कंट्रोल करेंगे। अगर हमारा सपोज रियल एस्टेट के रिलेटेड काम है तो हम ऑब्वियसली ट्रिगर करेंगे 30 से 60 तक। एक नॉर्मल व्यक्ति 30 के एज में प्लान कर लेते हैं अपना होम लोन, या तो डायरेक्ट कैश में बाई करने के लिए 30 से स्टार्ट कर सकता है नॉर्मल व्यक्ति, आम जनता जिसको बोलते हैं। 30 से 60 हम रियल एस्टेट है तो ट्रिगर करेंगे। अगर हम
अपना बहुत ज्यादा यंग स्टूडेंट को या बच्चों को ट्रिगर करना है तो हम रख सकते हैं कि जैसे 25 साल तक एजुकेशन के रिलेटेड अगर हमारा काम है तो 25 से लेके 18 से लेके हम 25 तक रख सकते हैं। 18 से लेके 25 के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट की कैटेगरी में रहते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एज लगभग 23, 24, 25 हो जाता है। स्टूडेंट के रिलेटेड काम होगा, अपना प्रोडक्ट या सर्विस होगा तो हम 18 से 25 रख सकते हैं। तो सेम वैसे आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा एज रखना है। दिस द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम जेंडर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट अगर सर्विस जेंडर दोनों को दिखा सकते हैं, मैन वोमेन, तो दोनों रखें। और अगर ओनली मैन है तो ओनली मैन पे सिलेक्ट करें, अगर ओनली वोमेन्स प्रोडक्ट है तो वोमेन्स पे क्लिक करें। तो इस तरह से हम अपना जेंडर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल पे रख रहा हूँ। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। हमने फर्स्ट स्टेप में ये सीखा, सेकंड स्टेप में लोकेशन सीखा, थर्ड स्टेप में एज कंट्रोल, फोर्थ स्टेप में जेंडर। अभी हम फिफ्थ स्टेप पे आएंगे। फिफ्थ स्टेप होगा हमारा कीवर्ड। कौन से कीवर्ड को हम ट्रिगर करना है। अभी कीवर्ड्स आपका कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस या प्रोडक्ट के सर्विस के ऊपर निर्भर करेगा। अभी फिलहाल मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ट्रिगर करता हूँ बेकरी बिजनेस। बेकरी बिजनेस के लिए मैं केक, बर्थडे केक या केक के रिलेटेड मैं कीवर्ड डालता हूँ। ओके, बर्थडे केक के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं रेस्टोरेंट के रिलेटेड रख के देखता हूँ। ओके, आई थिंक मुझे रिफ्रेश करना पड़ सकता है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, मैं गलत जगह पे कीवर्ड्स डाल रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज है, हमें कीवर्ड्स यहाँ पे डालना है। मैं केक डाल कर देता हूँ। जैसे मैं केक डालता हूँ यहाँ पे आपका केक का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमें डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे और ज्यादा कीवर्ड को ऐड करने के लिए। रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, या किसी भी तरह की कोई भी और डीलिंग करना है। सपोज मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट के लिए हमें रेस्टोरेंट ओनर्स को ट्रिगर, अगर रेस्टोरेंट ओनर के लिए कुछ हम देख रहे हैं तो रेस्टोरेंट ओनर्स को हम ट्रिगर कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो भी बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से आप कीवर्ड को सर्च करें, यहाँ पे इनपुट करें। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप में हम लैंग्वेज को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज को फिक्स करने के लिए आपका, सपोज आप रीजनल लैंग्वेज में डील कर रहे हैं, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, आप ऐसे अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, आप साउथ में डील कर रहे हैं तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आप ट्रिगर कर रहे हैं तो लैंग्वेज के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा हार्ट टचिंग कंटेंट होता है। जितना ज्यादा हार्ट टचिंग कंटेंट होगा उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से लैंग्वेज में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस दिखाना है। इवन तो आप हिंदी में भी दिखाना है तो हिंदी में भी दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं इंग्लिश पे रखता हूँ और साथ में हिंदी भी रख लेता हूँ कि हम दो कंटेंट, दो तरीके की भाषा को ट्रिगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो लैंग्वेज रख लिया है। अब यहाँ पे हमारा सिक्स स्टेप कंप्लीट हो गया। ये जैसे जैसे हमने स्टेप को कंप्लीट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेट्स हमारा कम होते गए हैं। एस्टिमेट ऑडियंस जो पहले था 5 करोड़ समथिंग, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 लाख तक आ गया है, क्योंकि हमने बहुत छोटा रिड्यूस कर दिया है। इसी तरह से हम अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी ऑडियंस तक रीच कर पाएंगे। और नहीं तो हमारा क्या होगा, अननेसेसरी किसी को भी ऐड दिखा देगा फेसबुक और वो पैसा लेके चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल 6 स्टेप और हमारा कैंपेन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक सवाल मुझे आप लोगों से करना है कि आप इस कैंपेन से कितना समझ पाए हैं वो मुझे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23 लाख है। 23 लाख लोगों को अगर हमें ट्रिगर करना है और हमने बजट लगाया था शुरू में, आप लोग को याद होगा यहाँ पे हमने बजट लगाया, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हमने लगाया था 100 रुपया। सपोज मैं इसको अगर 500 भी कर देता हूँ, अगर मैंने इसको 500 कर दिया, क्या हमारा 23 लाख लोगों तक हम रीच कर पाएंगे इस 500 रुपये में? यस नो पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। 23 लाख लोगों तक हम 500 रुपये की पर डे बजट में एक 500 रुपया लगा के क्या हम रीच कर जाएंगे 23 लाख लोगों तक? आप अपना ओपिनियन जरूर रखें।
ओके फाइन, थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। जिनका भी नो रिप्लाई है वो परफेक्ट आंसर है। नितिन जी आपका आंसर रॉन्ग है, आपने यस बोला है। गीता जी का आंसर भी रॉन्ग है, यस बोला है आपने। आपका आंसर रॉन्ग क्यों है, यस क्यों, यस के अंदर रॉन्ग क्यों आ रहा है, ये मैं आप लोग को गाइड करता हूँ। जिनका नो रिप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट है। रीजन क्यों है, रीजन इसीलिए क्योंकि आपका 23 लाख लोगों तक अगर 500 रुपया में अगर आपका फेसबुक पहुंचा देता है, इसका मतलब बहुत इजीली आप कोई भी बिजनेस के अंदर करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। क्योंकि आपका 500 रुपये में अगर 23 लाख लोगों तक आप रीच कर रहे हैं, इसका मतलब उसका अगर 1% लोग भी आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदे, या 1% छोड़िए 0.01% भी लोग अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस अगर खरीदते हैं, आप अगर डीलिंग कर रहे हो, तो फिर आपका आराम से आपका प्रोडक्ट या सर्विस बहुत सारा बिक जाएगा। और आप बहुत सारा अगर बेच लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि 500 रुपये में आप लाखों रुपए की मुनाफा बना सकते हैं। इसीलिए फेसबुक ऐसे करने नहीं देगा। फेसबुक चाहेगा कि आपको एक लिमिट लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब 500 रुपये में ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 हजार लोगों तक पहुंचाएगा वो, ताकि वो दोबारा फिर आपसे पैसा चार्ज कर पाए और वो आपको लोगों तक रीच कर पाए। क्योंकि उसकी जो पूरा इकोसिस्टम चलाना है उसके लिए उसको पैसा खर्चा आता है। जैसे पूरा फेसबुक फ्री में लोगों को डेटा इकट्ठा कर रहा है, मतलब लोगों को अपने पास बुला रहा है, इसके लिए उसका सर्वर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या वगैरह वगैरह, ऑफिस, टीम, एम्प्लॉय, ये सारे चीज उसका खर्चा है, इसलिए वो लिमिट लोगों तक ही रीच कराएगा। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही चलता है। तो बाकी जिनका नो रिप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे चलना है अपना कैंपेन के अंदर। आगे बढ़ते हैं और उसको नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमें अपना कैंपेन का नेम फिर से दे देना है, तो मैं डेमो ही दे देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तीन चीजें। सबसे पहले आपका फेसबुक पेज अगर मल्टीपल बना है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। आपका जो भी पर्टिकुलर पेज है उसको आप रख सकते हैं, सपोज आपका मल्टीपल बना हुआ है तो मैं फिलहाल यही रख लेता हूँ। और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर आपकी फेसबुक पेज में कनेक्ट कर ले। जैसे मैंने शुरू में आपको फेसबुक पेज जब बनाना सिखाया था प्रीवियस क्लास में, तब हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ऑलरेडी कनेक्टेड कर दिया था। तो सेम वे आपको ध्यान रखना है, आपका फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज कनेक्टेड रहे। ये तीसरा पेज में आपको पता चल जाएगा। अगर ये कनेक्टेड रहता है तो आप जो भी चीजें फेसबुक पेज के अंदर कैंपेन रन करेंगे वो इंस्टाग्राम में भी दिखना शुरू होगा। तो आप इंस्टाग्राम, मेरा सजेशन यही रहेगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऐड एक साथ चलाएं। आप एक साथ चलाने का फायदा ये होता है कि आपका कहीं से महंगा लीड जनरेट होगा, कहीं से सस्ता लीड जनरेट होगा, ओवरऑल दोनों मिला के आपको बैलेंस कर देगा। अगर आप एक ही जगह से ऐड चलाएंगे तो चांसेस ये होगा आपका जो लीड्स है बहुत महंगा पड़ेगा, और इसके वजह से हो सकता है आपको बहुत सारा एड बजट में आपको मनी स्पेंड करना पड़े। तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का अलग अलग कैंपेन आपको सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही जगह से आप फेसबुक में ऐड बनाइए, दोनों जगह रन कर सकते हैं। सेम वे हमारा फेसबुक का यहाँ पे ऐड नेम हमने दे दिया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे हम अपना कैंपेन बनाएंगे। यहाँ पे अभी दिखा रहा है वेरीफाइंग योर चेंजेस, इरर दिखा रहा है, गलत हो रहा है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा जैसे जैसे हम कैंपेन को ठीक करते हुए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने वेबसाइट डिटेल्स नहीं डाला है इसलिए वो इरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम अपना कैंपेन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट डिटेल्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें वेबसाइट पे बुलाने के लिए हम ये सीख रहे हैं। यहाँ पे डाल देते हैं वेबसाइट ताकि इसको पहले ठीक करें जो इरर्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो गया है। अभी हम यहाँ पे पूरी कैंपेन को बनाने के लिए कुछ कंटेंट मुझे लेना होगा, कॉपी करना होगा। तो मैं एक बार कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को अगर मैं टाइपिंग करके दिखाऊंगा टाइम लगेगा, प्लस क्योंकि ये कैंपेन जो बन रहा है ये आपके हिसाब से आप बनाएंगे। इसमें कंटेंट जो होगा, टेक्स्ट कंटेंट या इमेज या वीडियो, वो आप अपने हिसाब से यूज करेंगे, ना कि मेरे हिसाब से। तो मैं इसके लिए कंटेंट एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने कंटेंट कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें इस कैंपेन को बनाने के लिए हमारे पास इमेज या वीडियो कुछ होना चाहिए ताकि हम लोगों तक रीच कर पाए। तो सबसे बेटर एंगेजमेंट होता है वीडियोस। पर फिलहाल अगर आप वीडियोस यूज नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास वीडियोस नहीं बने हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल के लिए आप इमेज यूज करें। तो फिर मैं दिखाने के लिए आप लोग को इमेज यूज कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड इमेज, अगर वीडियोस ऐड करना है तो यहाँ से आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं।
इमेज को ऐड करने के लिए कोई भी इमेज आप ले सकते हैं। अगर आपका पुराना इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपलोड्स पे क्लिक कर सकते हैं, आपके सिस्टम पे जाके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसी को यहीं से ले लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप ओरिजिनल शेप में रखिएगा, उसको चेंज ना करें रेशियो, ताकि आपका इमेज खराब ना हो। और फिर नेक्स्ट कर दे, डन कर दें। जैसे आप इमेज डालते हैं यहाँ पे इमेज आ जाएगा आपका। फिर प्राइमरी टेक्स्ट पे आप अपना कंटेंट जो भी डालेंगे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्राइमरी टेक्स्ट पे मैं कंटेंट जो कॉपी किया हूँ अभी वही डाल दिया है, ताकि आपको समझाने में इजी हो। पर आप अपना जो भी इमेज या वीडियो डालेंगे उसके हिसाब से आप जरूर अपना कंटेंट खुद लिख के पोस्ट करें, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आपके बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे हेडलाइन पे हमें जो भी कंटेंट डालना है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके आप लोग को दिखा देता हूँ। आप अपने हिसाब से हेडलाइन पे डाल सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे हेडलाइन पे लिखेंगे यहाँ पे दिखेगा, और जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट पे लिखा है वो यहाँ पे दिखेगा, और इमेज या वीडियो जो भी लगाया आपने यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना वेबसाइट डिटेल्स जरूर डाल दीजिएगा, वेबसाइट या लैंडिंग पेज का लिंक या आपका ब्लॉग का लिंक, जो जहाँ पे भी आप बुलाना चाह रहे हैं उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और फिर आपका कॉल टू एक्शंस के लिए लर्न मोर का आपको ऑप्शन मिलता है, नो बटन, अगर बटन नहीं लगाना चाहते हैं, गेट ऑफर, गेट कोड, लिसन, ऑर्डर, ये सारी चीज, शॉप नाउ, साइन अप, ये अप्लाई नाउ, ये सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है। उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। एज यूजुअली वेबसाइट पे अगर बुला रहे हैं तो लर्न मोर या साइन अप्स का आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं साइन अप्स का रख देता हूँ। और हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर पिक्सल इंटीग्रेट करना है, सपोज पिक्सल क्यों चाहिए आपको, पिक्सल इसलिए चाहिए अगर एक ही कस्टमर को बार बार अगर आप रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पिक्सल चाहिए होगा। पर आप कोशिश करें कि आप बिना पिक्सल का ऐड चलाएं, क्योंकि रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग अगर आप काम रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको पिक्सल यूज करना है। और अगर आप रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग नहीं करते तो इसके लिए आपको पिक्सल नहीं चाहिए। तो आपको डिसाइड करना होगा आपको पिक्सल चाहिए या नहीं चाहिए। पिक्सल लगाएंगे तो बार बार सेम ऑडियंस को दिखेगा ऐड, और अगर पिक्सल नहीं लगाएंगे तो सेम इंसान को नहीं दिखेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बार बार इंसान को दिखाना है, ऑडियंस को 10 लोगों को आप ऐड दिखा रहे हो, 10 लोगों को आप बार बार दिखाना है, या आपने 10 को दिखाया और दोबारा नहीं दिखाना है, किसी और 10 को दिखाना है, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। पर पिक्सल इंटीग्रेट करने के लिए आपका कोड जनरेट करना होगा, आपकी वेबसाइट पे डालना होगा, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, कम से कम हमें इसमें 40 मिनट से 50 मिनट लग जाएगा इस काम को करने के लिए। फिलहाल मैं पिक्सल इंटीग्रेट आप लोग को नहीं सिखा रहा हूँ। पिक्सल इंटीग्रेट के लिए हम आपको वीडियोस दे देंगे, आप वो वीडियोस देख के कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अब हमारा कैंपेन को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका कैंपेन जो है पूरी तरह से कंप्लीट है क्या। यहाँ पे सारा डिटेल्स जो हमने डाला है वो ठीक है, इमेज या वीडियो ठीक है, जो भी कॉल टू एक्शन हमने लगाया है डिटेल्स लिखा है ठीक है। अब इसको हम पब्लिश कर देंगे सिंपली। जैसे हम पब्लिश करते हैं हमारा कैंपेन विद इन 24 आवर्स रिव्यू होके हमारा एड अप्रूव हो जाता है। कभी कभार 2-3 घंटे में भी हो जाता है, बट विद इन 24 आवर्स फेसबुक का ये मानना है, विद इन 24 आवर्स हमें टाइम दीजिए, हम आपकी फेसबुक कैंपेन को रिव्यू करके आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे, फेसबुक के आईडी पे भी भेज देंगे और मेल पे भी भेज देंगे कि आपका एड अंडर रिव्यू से हटके आपका एड अप्रूव हो गया। जैसे ही अप्रूव होता है उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, या अप्रूव होने का पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे जाना है और जाके पेमेंट कर देना है। हमारा कैंपेन ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही कंप्लीट है। अब हम पेमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं। यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फंड पे जाना है, ऐड फंड, और यहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। जो भी अपना पैसा लगाना है वो पैसा आप लगा दीजिए। पैसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लगाना चाहते हैं 500 रुपीज, तो 500 रुपीज लगाइए, और आपका जो भी कार्ड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको कार्ड बाकी का दिख रहा है वो हमारा पुराना कार्ड सेव है। आप अगर सेव करना चाहें तो आप इस तरह से यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है उनको भी आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो एज यूजुअली आप सबको पता है, जो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं बिग बाजार, सॉरी बिग बास्केट, या तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, या कोई भी कंपनी से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो पेमेंट प्रोसेस होता है सेम आप अपना कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल के या यूपीआई पेमेंट या पेटीएम पेमेंट करके आप अपना ओटीपी जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। पेमेंट करना मैं आप लोग को नहीं सिखा रहा हूँ, ये आप लोग को बेहतर तरीके से पता है ऑलरेडी।
ओके, यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा पेड कैंपेन कंप्लीट है। अगर आप लोग को क्लियर है, समझ में आ गया, काइंडली एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे दो, हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं सीखने के लिए। एक तो है हमें एसईओ का फंडामेंटल समझना है, दूसरा है लोकल एसईओ और तीसरा है यूट्यूब मार्केटिंग। ओके, हमारा लॉगिन हो गया है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यूट्यूब पेज पे जाना है। यूट्यूब पेज पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपका लॉगिन, सबसे पहले तो आपको YouTube का पेज बनाना आना चाहिए, आपके पास YouTube पेज होना चाहिए। तो मैं क्विकली आप लोग को 3 क्लिक में YouTube चैनल बनाना सिखा देता हूँ। अगर किसी को नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, हार्डली 1 मिनट चाहिए YouTube का आपको चैनल बनाना सीखना है। तो YouTube चैनल पे जैसे ही जाएंगे आपको साइन इन करना होगा। फर्स्ट आपको YouTube चैनल पे जाना है, सेकंड आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आप सिंपली अपना जीमेल आईडी को यूज करें। जीमेल आईडी को आप अगर यूज करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा, सेकंड स्टेप आपको लॉगिन करना है। थर्ड स्टेप में आप अपना चैनल बनाना है। चैनल बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करना है, आपका लॉगिन पे, मतलब आपके जीमेल आईडी का ऑप्शंस पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट योर चैनल। यहाँ पे अभी दिख रहा है योर चैनल, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चैनल बना हुआ है। आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट योर चैनल, यहाँ पे बस आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका चैनल बना हुआ होगा, या तो बना नहीं है तो बन जाएगा इमीडिएटली। बस इतना सा काम करना है आपको और आपका चैनल पूरी तरह से बन के बाहर आ जाएगा। दैट्स इट। आपका चैनल जैसे बन जाता है, सपोज आपका चैनल बन गया है। आपका चैनल बनने के बाद क्या क्या ऑप्शंस को आपको ऑप्टिमाइज करना है। आपका चैनल बनने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कस्टमाइज ऑप्शन पे जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है कस्टमाइज चैनल पे, कस्टमाइज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शंस सबसे बेटर तरीके से आपको कर लेना है। सबसे पहले आपका चैनल के अंदर अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो वीडियोस का ऊपर सबसे यहाँ पे आप एक वीडियो लगा दें, ताकि जो वीडियो कोई भी इंसान आए तो बार बार उनको देखने को मिले। दूसरा वीडियो आप यहाँ पे लगाएं, कोई भी इंसान आए तो उस इंसान को आपको दोबारा वीडियो देखने को मौका मिले और आपका रिटर्निंग सब्सक्राइबर जो रहेंगे उनको भी वो वीडियो देखने को मिल जाए। तीसरा ऑप्शन आपको फीचर सेक्शंस के अंदर जाना है। यहाँ पे सारे वीडियोस आप अगर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे ये होम पेज है हमारा, होम पेज के अंदर अगर हम स्क्रॉल करते हैं, अपलोड्स, पॉपुलर अपलोड्स, प्लेलिस्ट जितना भी है, ये सारे प्लेलिस्ट ये सिस्टमेटिक दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो सारे सिस्टमेटिक जो प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको, ये प्लेलिस्ट तभी दिखेगा सिस्टमेटिक जब आप ये फीचर सेक्शन के अंदर अपनी वीडियोस को ऐड करेंगे। और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप यूट्यूब की करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर इंडिविजुअल हैं, घर पे बैठे हैं, तो आप यूट्यूब करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब करियर क्यों स्टार्ट करना है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आप लोग को। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब चैनल जरूर रखिए, क्योंकि आपकी यूट्यूब चैनल आपकी ब्रांडिंग का ट्रस्ट बिल्ड करता है। और अगर आपका ब्रांडिंग का ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है तो आने वाले टाइम पे आप यूट्यूब चैनल से भी सेल्स जनरेट कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ऐसा कोई भी बिजनेस ना हो जिसके अंदर यूट्यूब चैनल ना हो। यूट्यूब चैनल जरूर रखिए हर एक बिजनेस के अंदर। यूट्यूब चैनल बहुत मदद करेगा आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रख। यूट्यूब चैनल सिर्फ बनाने से नहीं होगा, यूट्यूब चैनल बना के आपको उनको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना होगा। मेंटेन करना इट्स नॉट इजी, बिकॉज आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाना है। हफ्ते में 2-3 वीडियो भी बना के अगर आप डालते हैं तो। अभी बात करते हैं यूट्यूब वीडियोस अगर बनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम, अभी हमारा कस्टमाइजेशन खत्म नहीं हुआ है, पर भी मैं थोड़ा बेसिक फंडामेंटल आप लोगों को बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल अगर आप बनाते हैं, यूट्यूब को एज ए करियर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें सबसे पहले जरूरी है। आपका जो वीडियो का जो रेसिपी होगा वो रेसिपी कुछ इस तरह से रखिए कि आप जो वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस बनाते वक्त आपका कैमरा जो विजुअलाइजेशन है, कैमरा को ध्यान रखना है। कैमरा अच्छे से ध्यान रखिए, आप मोबाइल से बनाइए या DSLR से बनाइए, कैमरा का ध्यान रखिए। कैमरा को बेटर करने के लिए आप मतलब वीडियो क्वालिटी को बेटर करने के लिए आप लाइट अच्छे से यूज करें। जितना बेटर तरीके से आप लाइट यूज करेंगे उतना बेटर तरीके से आपका वीडियो बनेगा, पहला सजेशन। दूसरा सजेशन, आपका माइक जो है बेस्ट क्वालिटी का माइक यूज करें। बजट 500 हो या 20,000 का माइक हो, डिपेंड करता है कितना बेहतर क्वालिटी आप डिलीवर करना चाहते हैं ऑडियंस को। ये हो गया दूसरा सजेशन। तीसरा सजेशन, आप वीडियो एडिटिंग जितना बेटर तरीके से आप करेंगे उतना बेटर तरीके से आपका वीडियो बाहर आएगा, वीडियो प्रोडक्शन होके बाहर आएगा। आप वीडियो एडिटिंग जितना बेहतर कर सकते हैं, ये तीसरा सजेशन है। वीडियो एडिटिंग आप अगर खुद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर टीम से करवा रहे हैं तो उनसे भी करवा सकते हैं। अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं तो आप एडिटिंग पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज योर वॉइस, जैसे आपको ठीक लगे। ये 3 सजेशन आपका काम का होगा।
नेक्स्ट आता है वीडियो का रेसिपी क्या होना चाहिए, वीडियो के अंदर किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप वीडियोस का बात करते हैं तो वीडियोस के अंदर आपका स्क्रिप्टिंग करना है, मतलब आपका जो वीडियो होगा, वीडियो के अंदर 3-4 चीजों का आपको अगेन ध्यान रखना है। वीडियो के अंदर जो स्क्रिप्टिंग करेंगे वो सीजनल कंटेंट का स्क्रिप्टिंग करें। सीजनल कंटेंट मतलब आप ऐसे कोई टॉपिक चूज करें जो टॉपिक मार्केट में ऑलरेडी आपका व्यू आ सकता है, वीडियो ग्रो हो सकता है, ऐसे टॉपिक का आप रिसर्चमेंट करें। आपका निश कुछ भी हो सकता है, आप खाने के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, फैशन के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, मोटिवेशन के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी टीचिंग कर रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी वीडियोस हो सकता है। स्क्रिप्टिंग बढ़िया करें आप। स्क्रिप्टिंग करने के बाद आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग आपने कर लिया, फिर रिकॉर्डिंग के बाद आपने एडिट कर लिया, एडिट हो गया, फिर उसके बाद आप जब पब्लिश करेंगे, पब्लिश का जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग या एक्टिव टाइम पे जब लोग एक्टिव रहते हैं तभी अपना वीडियो डालें। आधी रात को वीडियो कभी भी ना डालें, वीडियो डालने का ऑलवेज एक्टिव टाइम पे रखें, या तो सुबह 11 बजे रखें या शाम को मान लीजिए 6 बजे के आसपास रखें। ये 2 टाइमिंग के बीच में आप कोई भी एक टाइम चूज कर सकते हैं, रोज या तो हफ्ते में। अब इसी टाइम को ध्यान रखें, आपकी वीडियो की ग्रोथ मिलेगा। ये सारे चीज आप लोग को सजेशन देना था वीडियो की ग्रोथ के लिए। अभी हम आ जाते हैं अगर यूट्यूब चैनल होगा तो कितने पैसा हम बना सकते हैं, कितने बनाने की पॉसिबिलिटीज हैं। यूट्यूब इनकम जो है, यूट्यूब हो या ब्लॉग के थ्रू हो, गूगल एडसेंस हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, ये सारे पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में डिफरेंस क्या है? एक्टिव इनकम जो हम रोज काम करते हैं पैसा कमाते हैं वो एक्टिव इनकम है, चाहे वो तो कोई भी प्रोफेशन हो, जॉब हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, या आपका किसी भी तरह की कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। जो एक्टिव इनकम हम अभी काम कर रहे हैं, अभी कमा रहे हैं, या मंथ के एंड में हम कमा रहे हैं, दैट इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो होता है कि हमारा कंसिस्टेंसी पैसा आ रहा है पर हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। हम अगर दिन में 2 घंटा काम करें या मान लीजिए महीने में 2 घंटा काम करें, फिर भी हमारा पैसिव इनकम आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया, जिम ओपन कर लिया, अकाउंट पे सेविंग्स अकाउंट पे पैसा डाल दिया, या किसी भी तरह की डिजिटल एसेट्स का हमने बढ़िया तरीके से बना के रख दिया। कोई भी डिजिटल एसेट जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का हमने सर्विस देना शुरू कर दिया, हमारा टीम है, बिजनेस है, चल रहा है। किसी भी तरह की कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस के अंदर हमारा टीम काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, 10 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, वो आपका पैसिव इनकम हो सकता है। तो किसी भी तरह की कोई भी पैसिव इनकम, जैसे यूट्यूब चैनल हो सकता है, यूट्यूब चैनल के जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज काउंट अंडर द पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इतने आसानी से नहीं बनता है, पर जब बनता है तब कभी पैसा रुकता नहीं है। आप बोलेंगे मुझे और पैसा नहीं चाहिए, फिर भी पैसा आएगा, वो है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम के लिए आपको यूट्यूब के अंदर डेडिकेटली एक टाइम देना होगा। मान लीजिए आपने 6 महीना दिया, या 1 साल दिया, या 2 साल दिया, एक टाइम आपने दिया, 1 रुपए भी कमाया नहीं, बट जब पैसा आना शुरू होगा तब नहीं रुकेगा। बट यही चीज पेशेंसी बहुत चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। ये सारी चीज अगर आप कर सकते हैं तो यूट्यूब जर्नी के लिए आप सोचिए। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए सोच रहे हैं कि मैं 1-2 महीना यूट्यूब करूंगा और मेरा कुछ इनकम सोर्स जनरेट होगा और फिर मैं कमाते रहूंगा और काम करते रहूंगा, ऐसा यूट्यूब चैनल में बिल्कुल नहीं है। आप इसीलिए यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट टाइम पे करें। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, साथ साथ आप पार्ट टाइम पे आप हफ्ते का 3-4 घंटा दीजिए या 6 घंटा दीजिए हफ्ते में। रोज का आप 1-2 घंटा अगर टाइम पॉसिबल रहा, या हफ्ते में 4-5-6 घंटा दीजिए और पार्ट टाइम पे करिए। तो इससे परेशानी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा और आपका करियर चलते रहेगा यूट्यूब का जर्नी। यूट्यूब के अंदर कितना पैसा बन सकता है? अगर हम 1.5 से 2 साल या 1 से 2 साल अगर काम करते हैं तो कितना पैसा बन सकता है? यूट्यूब के अंदर आप सालाना कम से कम, अगर एक बार आपका यूट्यूब हिट हो गया तो उसके बाद आप जो पैसा कमाएंगे वो तो अनलिमिटेड कमाएंगे, बट एटलीस्ट अगर मैं 2 साल की यूट्यूब करियर की बात करूं तो 2 साल में आप करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं मिनिमम। अगर ये 10 से 15 लाख डिवाइडेड बाय अगर मैं 24 मंथ्स करूं, अगर आपका पेशेंसी है, इस जर्नी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं और अगला 2 साल में आप अगर 10 से 15 लाख कमा रहे हैं, तो उसको डिवाइडेड बाय 24 मंथ्स करने से आपको समझ में आ जाएगा कि मंथली आपका इनकम कहाँ तक जा रहा है। पर अभी इंस्टेंटली आपको ये पैसा दिखेगा नहीं, लॉन्ग टर्म पे आपको ये पैसा दिख सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों का कैरियर ऑलरेडी यूट्यूब ने बदला है। बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, चाहे 1000 रुपया हो या लाखों रुपया हो, यूट्यूब से ऑलरेडी कमा रहे हैं, पॉसिबल है। इस करियर ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिया है। ओके, ये हो गया सारा इन्फॉर्मेशन। अब फटाफट हम चैनल को कस्टमाइजेशन करेंगे और साथ ही साथ हमारा कोई एक वीडियोस के बारे में मैं क्विकली आप लोग को बता देता हूँ। तो ये लेआउट हो गया। उसके बाद ब्रांडिंग पे आप अपना लोगो लगा सकते हो, अपना चैनल आर्ट लगा सकते हैं, आपका जो भी अगर वाटरमार्क लगाना चाहे लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल लोगो लगाना है, यहाँ पे दिखेगा आपको चैनल आर्ट, यहाँ पे दिखेगा किस किस बारे में आप वीडियोस बनाते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर वाटरमार्क लगाते हैं तो ये वीडियो के अंदर दिख जाएगा।
नेक्स्ट आता है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो के अंदर आप जो भी डिटेल्स लगाएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका चैनल का कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। ये जो चैनल कस्टमाइजेशन है ये आपका चैनल का यूआरएल है, इसको कस्टम करके आप अपना नाम से रख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका लिंक, सोशल मीडिया लिंक क्या क्या लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये सारे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे भी आपको सारे लिंक्स दिख जाता है, कस्टमर को एज ए व्यूअर्स उनको दिख जाता है। ये सारी चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेटिंग्स। सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है आपको। सेटिंग्स ऑप्शन पे आपका चैनल अगर इंडिया का है तो इंडियन रुपीस में रख दें। नेक्स्ट चैनल का ऑप्शंस में आपको इंडिया ही रखना है। कीवर्ड्स कुछ सेट कर देना है, कीवर्ड्स आप जिस टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं उसके रिलेटेड रखना है। एडवांस सेटिंग्स पे जाना है। आप अगर बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो ये टिक करें, अगर बड़ों के लिए वीडियोस बना रहे हैं 18+ तो ये टिक करके आप रख सकते हैं। बाकी की चीजें इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, अगर चाहिए तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे सारे इनेबल कर दे। इनेबल करने के लिए आपके फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई करें, आपका सारा इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स, अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप परमानेंटली अगर कुछ लिख के रखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो इसको स्किप कर सकते हैं, हर बार आप डाल सकते हैं। आपका वीडियोस जो है चैनल जो है पब्लिक रखें, प्राइवेट अनलिस्ट पे ना रखें, पब्लिक पे रखें ऑलवेज। नेक्स्ट है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स पे अपना चैनल जो है इस तरह से आप रख सकते हो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के अंदर। आपका कैटेगरी कोई भी निश हो सकता है, आप म्यूजिक का वीडियो बना रहे हैं, आप गाने के रिलेटेड कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन वीडियोस हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, वाइन्स हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, या आप ब्लॉग की वीडियोस बना रहे हैं, स्पोर्ट्स का वीडियोस बना रहे हैं, किसी भी तरह के जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, जैसे हमने एजुकेशन का रखा है। नेक्स्ट चैनल जो है हिंदी लैंग्वेज में आप अगर कंटेंट बना रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज में रखें, इंग्लिश में रख रहे हैं तो इंग्लिश में रख सकते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑलवेज आप इंग्लिश में रखें। आपका बाकी के जो सारी चीजें हैं और अगर आपको नीड है तो उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है परमिशन, कम्युनिटीज, एग्रीमेंट्स। ये तीनों चीज को आप स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए काम का नहीं है, ये ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रहता है यूट्यूब की तरफ से। अभी बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो ओपन करके आपको दिखा दूंगा। डैशबोर्ड पे आप सारा डेटा चेक कर सकते हो, कंटेंट पे आप अपना वीडियो चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट पे अपना प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स के थ्रू आप वीडियो को ट्रैक कर सकते हो, कैसे कैसे वीडियोस कितने परफॉर्म हो रहे हैं, कितने वॉच टाइम आ रहा है वगैरह वगैरह। आप एनालिटिक्स से चेक कर सकते हो कि आपका वीडियो परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कौन से टॉपिक पे हो रहा है, कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो, सबटाइटल लिख सकते हो, कॉपीराइट इशू आया तो यहाँ से टेक डाउन कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे आपका अगर 4000 आवर वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइज पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑडियो लाइब्रेरी पे जाके अपना किसी भी तरह की कोई भी अगर ऑडियो चाहिए आपको जो कॉपीराइट इशू ना है, यहाँ से आप फ्री में जाके ऑडियो लाइब्रेरी से अपना ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक आप लेके अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हो गया आपका यूट्यूब चैनल के बारे में। अभी एक वीडियो कोई हम ओपन कर लेते हैं जिस वीडियोस के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने ये वीडियो ओपन कर लिया है। अब इस वीडियो का हमने जो ये वीडियो बनाया, इस वीडियो के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखा हमने वीडियो के अंदर, वॉइस क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, और साथ ही साथ हमने ध्यान रखा है कि इसके अंदर हमारा एडिटिंग क्वालिटी जितना ज्यादा बेटर तरीके से हम एडिट को कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इन सारी चीजों का हमने ध्यान रखा है ताकि बेटर वे में हमारा कंटेंट डिलीवर हो पाए। हमने ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स को यूज किया है ताकि वीडियो के अंदर एंगेजमेंट बने, क्योंकि एंगेजमेंट बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन गेन करेंगे। तो ये सारी चीज आप अपना वीडियो का भी अंदर ध्यान रख सकते हैं। अभी मैं एडिट के अंदर चलता हूँ। एडिट के अंदर 4 सजेशन में आप लोग को दूंगा। पहला, आपका थंबनेल पिक्चर कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। कैंडी फोटो यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल फोटो आप बैठा हुआ या खड़े हुए अगर कैंडी नॉर्मल फोटो यूज करते हैं, इससे बेटर आप कैंडी फोटो यूज करेंगे, इससे रिटेंशन ज्यादा गेन होता है, मतलब इंसान का दिमाग ज्यादा क्लिक करने पे जाता है कैंडी फोटो अगर यूज करेंगे। फिर आपका वीडियो के बारे में आप लिख सकते हैं, टाइटल जो भी लिखना चाहें, कुछ लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट सजेशन इज योर थंबनेल पिक्चर शुड बी अट्रैक्टिव। सेकेंड सजेशन, आपका टाइटल, आपका जो टाइटल होगा वो टाइटल आप अपने हिसाब से रखिए, पर कोशिश करें 100 कैरेक्टर का यूज ना करें, मिनिमम 60-70 कैरेक्टर्स का ही आप यूज करें ताकि आपका टाइटल जो है बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा दिखे। गूगल एल्गोरिथम मतलब यूट्यूब एल्गोरिथम को भी समझ में आए और इंसान को भी क्लियरली समझ में आए। बहुत ज्यादा चीजें आप ना लिखें, क्लियर कट रखें। आपका चैनल अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, 1 लाख सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचा है, तो कैपिटल में रखें। जैसे ही आपका ग्रोथ हो जाता है तो इनको रनिंग लेटर में रख सकते हैं, जैसे ये रनिंग लेटर है, इस तरह से रनिंग लेटर में रख सकते हैं, कैपिटल को इस्तेमाल नहीं करके। नेक्स्ट आता है, ये सेकंड सजेशन है आप लोग के लिए। थर्ड सजेशन है, आपका डिस्क्रिप्शन में जितना आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस है तो शुरू में रख सकते हैं बेचने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर आप अबाउट दिस वीडियो, आपका वीडियोस के बारे में लिख सकते हैं, आपका क्या क्या टॉपिक पे आप वीडियोस बनाते हैं उनको लिख सकते हैं। फिर प्लेलिस्ट अगर है तो कुछ
प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स लगाना चाहे लगा सकते हैं, हैशटैग कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे आप हैशटैग भी यूज कर सकते हैं। ये सारे चीज यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर टाइम स्टैम्प जरूर आप ऐड करें। टाइम स्टैम्प में एक नया एल्गोरिथम आया है यूट्यूब का जो लास्ट 5 से 6 महीने से चल रहा है, और ये टाइम स्टैम्प आपको बहुत हेल्प करता है आपके वीडियो की ग्रोथ के लिए। टाइम स्टैम्प कैसे काम करता है इसकी आप रिसर्चमेंट करें, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको रिसर्चमेंट करके समझे टाइम स्टैम्प आपको वीडियो को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड आपका सजेशन या थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हो गया आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप पे आपको जाना है टैग पे। यहाँ पे आपको टैग का काम करना है, यूट्यूब टैग या तो यूट्यूब एसईओ भी बोलते हैं लोग। तो हम इसका जो टैग काम करेंगे, ये टैग हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, 2-3 अपॉर्चुनिटी है हम इस टैग को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। सबसे पहला हमारा एक टूल्स आता है जिसका नाम है कीवर्ड टूल प्लानर। इस टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमारा वीडियो जिस टॉपिक पे होगा उस वीडियो टॉपिक के रिलेटेड हम यूट्यूब है, गूगल है, अगर यूट्यूब का कीवर्ड चाहिए तो यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब वीडियोस का सॉरी वेबसाइट का चाहिए तो गूगल पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब का चाहिए तो वीडियोस पे क्लिक करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे हमें सर्च करना है। सपोज ये हमारा वीडियोस आई थिंक शेयर मार्केट के ऊपर है, तो हम सर्च कर लेते हैं शेयर मार्केट। आपका जो भी वीडियो होगा उसके रिलेटेड आपको सर्च करना है, और यहाँ पे आप सर्च पे जाके क्लिक कर दीजिए। आपको सारा कीवर्ड ढूंढते हुए आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इन कीवर्ड्स के अंदर कौन सा कीवर्ड आपको चाहिए आप देख लीजिए। सपोज ये चाहिए आपको, ये चाहिए, आप इनको चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, जो जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड हो आपके हिसाब से, फिर उसको कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलता है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, अब यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है 500 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर आप यूज नहीं करें, क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर यूज करेंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। 500 का अंदर ही रखें। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करें और फिर सेव कर लें। सेव करने के लिए आपका ये ब्लू बटन हो जाएगा, आप इसके थ्रू सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमारा ऑलरेडी 500 कैरेक्टर का है, हम 500 का अंदर ही रखना है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और ये जैसे हम सेव करना चाहें ये ब्लू बटन हो जाएगा, यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम सेव नहीं करेंगे तो रहेगा नहीं। बाकी की चीजें इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है, ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। 4 स्टेप एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट थंबनेल पिक्चर, सेकंड आपका टाइटल, थर्ड आपका डिस्क्रिप्शन, और फोर्थ आपका टैग, यूट्यूब टैग या यूट्यूब एसईओ आप बोल सकते हैं। ये 4 स्टेप को ध्यान रखना है, आपकी यूट्यूब का वीडियोस ग्रोथ होना शुरू होगा। साथ ही साथ यूट्यूब की ग्रोथ करने के लिए सबसे मेन चीज, मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कंसिस्टेंसी। आप महीने में 1 वीडियो डालिए या हफ्ते में 3 वीडियो डालिए या रोज का 1 वीडियो डालिए, महीने का 30 वीडियो डालिए, 30 वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब एल्गोरिथम एक ही चीज देखता है, वो है कंसिस्टेंसी। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास टाइम है, हफ्ते का 3 वीडियो डाल सकता हूँ, तो बस फिक्स कर लीजिए। उसके बाद दोबारा भी मिस मत करिएगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होगा। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हफ्ते में मैं 6 वीडियो डाल सकता हूँ, तो डिसाइड कर लीजिए और 6 वीडियो बनाइए नॉन स्टॉप। धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको 6 वीडियो डालना है तो डालना है। अगर आपने हफ्ते में 1 वीडियो डालना है तो हफ्ते में 1 वीडियो डालना है, वो कमिटमेंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो रहा है तो आपकी यूट्यूब की एल्गोरिथम को समझ में आता है कि यू आर नॉट ए डिसिप्लिन्ड पर्सन टू कंसिस्टेंसी पुट डाउन योर कंटेंट इनटू द यूट्यूब। अगर ये यूट्यूब को समझ में आ जाता है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा। अगला 6 महीने से 1 साल के अंदर आप एक बेहतर जगह पे पहुंच पाएंगे। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती है। ये सारी चीज पॉसिबल है यूट्यूब के अंदर। यहाँ पे हमारा यूट्यूब मार्केटिंग पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर ये कीवर्ड, ये जो टूल्स मैंने अभी आप लोग को शेयर किया है, इस टूल्स को अगर आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ग्रोथ करने के लिए, तो मैं आप लोगों को लगभग 25 to 30 टूल्स शेयर करूंगा आने वाले क्लासेस के अंदर। आप इन टूल्स को नोट डाउन करके रखिए, ये टूल्स आपको बहुत मदद करेंगे। मैंने टूल शेयर कर दिया है, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी हमारा यूट्यूब मार्केटिंग का जो था पूरा का पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर यूट्यूब मार्केटिंग का आप लोग को क्लियर है, काइंडली एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एसईओ के बारे में समझते हैं। एसईओ क्यों चाहिए हमें? सबसे पहले व्हाट इज एसईओ? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का फुल मीनिंग होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इज द एक्टिविटी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस। आपके वेबसाइट के पेजेस हो या आपके ब्लॉग पेजेस हो या कोई किसी भी तरह की कोई भी पेजेस हो, उन पेजेस को आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं और सर्च इंजन फ्रेंडली करते हैं। मतलब गूगल सर्च इंजन का फ्रेंडली करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। अभी जो हम एसईओ का समझ रहे हैं ये सिर्फ फंडामेंटल समझ रहे हैं, अभी हम एसईओ प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। हमारा एसईओ का क्लास जो होगा
5th क्लास में होगा, उसके अंदर हम एसईओ सीखेंगे, कैसे एसईओ प्रैक्टिकली काम करता है। What is SEO? SEO stands for search engine optimization. SEO is all about optimizing your website for search engine. So SEO is a technique. SEO एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हो, गूगल की फर्स्ट पेज में आने के लिए आप फाइट करते हो, और इसी तरह से अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर देखा जाए पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कौन सा टूल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक ही टूल्स है, वो है एसईओ। पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, पर सबसे मेन, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो आपको एसईओ अच्छे से आना चाहिए। अगर आप बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं, अपनी वेबसाइट की ग्रोथ, तो आपको एसईओ अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एक एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जो ऑर्गेनिकली आपको हजारों लाखों लोगों तक रीच करा सकता है, और ये बिना पैसे का, ऑर्गेनिकली आपका पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन चाहिए, दैट्स इट, और आपको इसमें टाइम बहुत सारा लगता है। सेम चीजें अगर आप देखें जॉब के अंदर जाते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का अगर जॉब के लिए देख रहे हैं तो पहला एचआर जो रहेगा कंपनी का, वो एचआर यही सवाल करेगा, एसईओ का एक्सपीरियंस कितना है, कितना बेहतर तरीके से आपने पहले प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट दिखाओ और पोर्टफोलियो दिखाओ, मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि एसईओ के वजह से वो कंपनी हायर करेगा। अगर आपको पेड मार्केटिंग के लिए हायर करना है तो कंपनी के ऑनर को भी पेड मार्केटिंग आता है, वो कंपनी के ओनर अगर 2 घंटा बैठ जाएंगे तो वो पेड मार्केटिंग कर देंगे, अपना फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड चलाना है, 2 घंटे में सब कर देंगे। आपको पूरा महीने का सैलरी क्यों देना है, पूरा साल भर के लिए आपको क्यों रखना है? जस्ट वन रीजन, दैट इज एसईओ जितना बेहतर से आपको आएगा, उस कंपनी की वेबसाइट को आप जितना अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, इसी वजह से वो आपको अपना समय जो आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका एक्सपर्टाइज जो इन्वेस्ट करेंगे, उस बेसिस पे आपको वो सैलरी देंगे। वो सैलरी 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस कितना है। तो एसईओ इज द मेन की पॉइंट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। तो ये चीज हम आने वाले क्लासेस के अंदर सीखेंगे, एसईओ कैसे काम करता है, किस तरह से काम होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लोकल एसईओ हमें क्यों चाहिए, व्हाई शुड वी रिक्वायर लोकल एसईओ? अब लोकल एसईओ कैसे काम करता है, जैसे हमने सपोज सर्च किया यहाँ पे रेस्टोरेंट के बारे में फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे कुछ मैप दिख रहा है, ये मैप क्या है? ये मैप ही आपका लोकल एसईओ है, ये मैप ही आपका गूगल माई बिजनेस पेज है। इसको हम अभी प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे कि कैसे हमारा गूगल माई बिजनेस पेज बनता है और कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसके लिए पूरा का पूरा मैं प्रैक्टिकली जंप करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ईमेल आईडी एक होना चाहिए गूगल माई बिजनेस का पेज बनाने के लिए। तो ईमेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए और हम उसको लॉगिन कर लेना चाहिए अपने गूगल सर्च इंजन के अंदर। जैसे हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया, उसके बाद हमें 9 डॉट्स में क्लिक करना है, गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल पे क्लिक करना है यहाँ वाला पे, और फिर साइन इन करना है। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, हम डायरेक्टली अपना लॉगिन वाला पेज पे चले जाएंगे। जैसे हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम कोई भी अपना एक बिजनेस पेज बना सकते हैं। बिजनेस पेज अभी फिलहाल मैं समझने के लिए मिठाई ले लेता हूँ, मिठाई छोड़िए रेस्टोरेंट ले लेता हूँ। रेस्टोरेंट के लिए गूगल माई बिजनेस पेज बनाना है, उसके लिए हमें एक नाम डिसाइड करना है। नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज योर फूड कुक रख देते हैं। ये हमारा एक पेज बनाएंगे जो हम रेस्टोरेंट का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का सपोज हमारा बिजनेस है। हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पेज में आ गए, आपका नाम डिसाइड हो गया, आपका कैटेगरी डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट पे विजिट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, मैं यस कर देता हूँ। फिर एड्रेस आप डाल दीजिए अपने हिसाब से, जिस एड्रेस पे आपका रेस्टोरेंट मतलब एग्जांपल के तौर पर रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, जिस एड्रेस पे आपका बिजनेस हो, आपके शॉप या रेस्टोरेंट या ऑफिस या किसी भी तरह की कोई भी प्रेजेंस हो, उसी का एड्रेस प्रॉपर डालिएगा, क्योंकि उस एड्रेस पे एक पोस्ट कोड आएगा, पोस्टमैन द्वारा एक पोस्ट कोड आएगा आपके पास, जो गूगल कंपनी आपके पास भेजेंगे। तो आपका नाम, आपका एड्रेस प्रॉपर डालिएगा, वो पोस्ट कोड रिसीव करेंगे आप, उस एनवलप के अंदर 6 डिजिट का एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप जब डालेंगे तब आपका बिजनेस पेज लाइव होगा, एक्टिवेट होगा, वेरीफाई होगा। तो इसके लिए आपका एड्रेस प्रॉपर डालिएगा। मैं फिलहाल कोई भी ऐसे ही रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैंने बस सिंपली एक एड्रेस डाला है, ये इनकम्प्लीट एड्रेस है, बस आप लोग को समझाने के लिए। गली नंबर 6 दिल्ली, पिन कोड, और मैंने स्टेट डाल दिया दिल्ली। अगर मुझे और एड्रेस ऐड करना है तो मैं यहाँ पे और एड्रेस कर सकता हूँ, मकान नंबर 2, बस इतना ऐड कर दिया और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आप अपना एड्रेस प्रॉपर डाल दीजिएगा। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम डिलीवरीज, या डिलीवरीज और होम और ऑफिस विजिट? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट? आप अगर करते हैं तो यस करिए, अगर नहीं करते तो नो करिए।
फिर नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्ट नंबर। आपका फोन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि फोन नंबर के थ्रू लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे आपके बिजनेस तक रीच करने के लिए। अगर वेबसाइट है तो डालिएगा, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव वेबसाइट करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। फोन नंबर फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप जरूर डाल दीजिएगा। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमें अपना नाम डालना होगा, जो हमारा नाम है, ताकि उस नाम पे जो पोस्टमैन आएगा आके पूछेगा तो हमें मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ पे हम अपना नाम डालना है और मेल पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। हमें ये पोस्ट कोड मिलेगा विद इन 12 डेज, 12 दिन के अंदर हमें अराइव हो जाएगा। अगर हम अर्बन एरिया पे हैं, मतलब शहर में हैं, तो हमें 12 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर हम रूरल एरिया में हैं, गाँव में हैं, तो हमें हो सकता है कि ये 15-20 दिन टाइम लगे। हमें इंतजार करना है, हमारे तक पहुंच जाएगा। जैसे ही पहुंचता है तो उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने कॉन्टेक्ट नंबर डाला, मेल पे क्लिक किया, वो 12 दिन पे आपके पास विजिट कर जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ घनश्याम। सपोज मेरा नाम है घनश्याम और मैंने यहाँ पे घनश्याम डाल दिया और मैंने मेल पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करूंगा वो पोस्ट कोड इस एड्रेस पे चला जाएगा, पर मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो गूगल अपना भेज देगा और वहां पे कोई नहीं रहेगा, खामखा पोस्टमैन परेशान होगा। तो एक बार आपका ये जब आप इसको भेज देते हो, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए कोड कहाँ पे डालना है वो मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, साइन इन कर देता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि पोस्ट कोड आने तक हमें 10-12 दिन इंतजार करना है। जब एक बार कोड आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉग इन करेंगे, यहाँ पे जाके आप गूगल माई बिजनेस पेज पे जाएंगे, साइन इन करेंगे। गूगल माई बिजनेस पेज पे जाने के लिए आपको यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक, गूगल सर्च इंजन पे जाना है, 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आपका इस तरह से आ जाएगा डायरेक्टली डैशबोर्ड पे। आप यहाँ पे अपना वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, वो 6 डिजिट का कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल वेरीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास कोड नहीं है। अब यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है वो अगला हम 2 मिनट में समझ लेंगे। जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, आप उनको ध्यान से सुने। सबसे पहले होम के अंदर ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड खोलते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें आपको चाहिए वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा रिपोर्ट डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट। आप क्या क्या पोस्ट करना चाहें आप पोस्ट करिए, इमेज पोस्ट करिए, आपको बेटर तरीके से लोगों तक रीच करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है इन्फो। इन्फो के अंदर आप अपना जो भी डिटेल्स है उनको डिटेल्स को बेहतर तरीके से फिट करिए। आपका रेस्टोरेंट का नाम या आपका बिजनेस का नाम, आपका एड्रेस, आपका सर्विस कौन सा एरिया पे देना है, आप कौन से टाइमिंग पे खुला रखना चाहते हैं, सोमवार से शनिवार या सोमवार से रविवार जो भी है, आप टाइमिंग अपना फिक्स कर दीजिए इस तरह से। जैसे सपोज 10 से 7 हमें खुला रखना है, तो आप इस तरह से फिक्स कर दीजिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। आप हर एक जगह पे फिक्स करिए, मैंने एक ही करके आपको दिखाया है। आप जितना जितना चाहिए आपको इतना आप कर लीजिएगा। स्पेशल आवर्स कुछ है तो रखिए, फोन नंबर जरूर ऐड कर लीजिएगा, वेबसाइट है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, मेनू है, तो मेनू को ऐड कर सकते हैं। बाकी की चीजें इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे जो जो चीजें चाहिए, अगर आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो आप इनको चेकबॉक्स पे प्लस प्लस करके क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन जितना बेहतर तरीके से आप लिखेंगे, 750 कैरेक्टर्स का, आप उतना बेहतर तरीके से आप सर्चेस में आएंगे। लोकल एसईओ मतलब आपके जहां पे आप रजिस्टर करेंगे उसके इर्द गिर्द 5 से 10 किलोमीटर के अंदर आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना बिजनेस आया उतना ही आपका फायदा है। महीने में अगर 1000 रुपए का बिजनेस आया वो भी फायदा, महीने का अगर 50,000 आया, 1 लाख आया, 2 लाख आया, वही फायदा है। तो आप इस बिजनेस पेज को जितना बेटर तरीके से आप ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका सर्चेस में आएगा। ये सबसे मेजर पॉइंट 2 ही चीजें हैं। एक है आपका डिस्क्रिप्शन बेहतर तरीके से लिखिए, अपने बिजनेस के बारे में क्लियरली, नीट एंड क्लियरली आप बताइए, तो ये आपका बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें 1-2 कीवर्ड भी डाल दीजिए। और दूसरा, आपका रिव्यू जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप रिव्यू लेते हैं, रिव्यू को ऑप्टिमाइज करते हैं, रिव्यू को आप रिप्लाई करते हैं, हर एक रिव्यू को रिप्लाई करें। रिव्यू आपका 1 स्टार है या 5 स्टार है, रिव्यू को रिप्लाई जरूर करें, उससे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें मैं कॉमनली बता देता हूँ आपको। जैसे मेनू, रेस्टोरेंट है तो मेनूज के बारे में बता रहा था। फूड ऑर्डरिंग का अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो छोड़ सकते हैं। इनसाइट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो इनसाइट्स के अंदर पूरा डेटा देख सकते हैं, व्यू कितने आए, कितने लोग कहाँ से आए, कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितने लोग आपके वेबसाइट के विजिट किया, ये सारे डेटा आप इनसाइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैसेजिंग ऑप्शंस को जरूर ऑन कर दें। मैसेजिंग ऑप्शंस को अगर आप ऑन करके रखेंगे तो कोई भी अगर आधी रात को भी आपको कॉन्टेक्ट करना चाहे तो मैसेज करके रख सकते हैं, सुबह आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट, यहाँ से वेबसाइट को अगर इनकी फ्री का वेबसाइट अगर बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, पर ये ना बनाए, ये आपको हेल्प नहीं करता है, उल्टा नुकसान करता है, ये आप स्किप कर दें।
नेक्स्ट आता है यूजर्स के अंदर, अगर आप जाते हैं और आप चाहते हैं कि और भी किसी को मैं परमिशन दूं मेरा बिजनेस पेज को मॉनिटर करे, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपके घर के सदस्य हो सकते हैं, तो यहाँ से आप उनको परमिशन दे सकते हैं। आप परमिशन देने के लिए इस टूल्स को आप यूज करें और वो भी आपके बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनल ऑप्शंस। एड न्यू बिजनेस के अंदर आप और भी बिजनेसेस को यूज कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर है फॉर एग्जांपल, और आपको बिजनेस करना है पटना में, लखनऊ में, मुंबई में और कहीं अलग अलग जगह पे करना है। आप वहाँ पे ऑलरेडी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है या बिजनेस का आउटलेट वहाँ पे है, तो आप एक ही बिजनेस पेज से, मतलब एक ही ईमेल आईडी से आप मल्टीपल बना सकते हैं। 2 4 5 10 तक अगर बनाना चाहें मल्टीपल आप बना के भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल नहीं बना रहे, सपोज आप ऐसा करते हैं कि नहीं मुझे मल्टीपल नहीं चाहिए, तो डेट्स ओके। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो एक ही ईमेल आईडी से आप बना सकते हैं, एक ही ईमेल आईडी से पॉसिबल है। तो ये पूरा का पूरा जो है गूगल माई बिजनेस के अंदर था, जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। इसको ऑप्टिमाइजेशन जितने बेहतर तरीके से करेंगे इतना ज्यादा लोगों को दिखना शुरू होगा, और रेगुलर बेसिस पे आप फोटोज वगैरह पोस्ट करें ताकि और नई नई लोगों तक रीच करें, नई नई लोगों तक पहुंचे। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है? काइंडली एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करें। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कवर करेंगे, और साथ ही साथ गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक के बारे में भी कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू आज को क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।